हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक गूगाय पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी कहानी है ताइमा की, जो कि बना सबसे पहला सुपर सैयन गॉड। ये एक फैन मांगा है और इसका ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। ताइमा गोकू की तरह ही एक सैयन बच्चा था जिसे प्लैनेट से भेजा गया था उसकी जान बचाने के लिए, जो कि वक्त में कहीं खो गया और बीरस के प्लैनेट पे पहुंच गया। एक अलग प्रजाति का होने की वजह से उसे जिंदगी भर लोगों ने परेशान किया। उसका सहारा सिर्फ उसकी मॉम, उसका दोस्त और उसका मास्टर था। पर इस प्लैनेट के किंग नॉब ने एक ऐसा खेल खेला कि मास्टर और स्टूडेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अगर आप में से किसी ने ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के पहले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर 3 की कहानी में हमने देखा था कि ताइमा कैसे औजारों में बदल जाता है और किसी तरीके से बीरस के फादर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद उसे ट्रेन करते हैं। बीरस के फादर ब्रूट का ताइमा को ट्रेन करने का एक मोटिव था। वो चाहते थे कि नॉब के खिलाफ लड़ाई में ताइमा उनकी मदद करे, पर शायद नॉब को इस बारे में खबर लग गई थी। इसीलिए उसने ब्रूट और ताइमा के सामने एक शर्त रखी। उन दोनों को आपस में लड़ना होगा और जो भी उस लड़ाई में हारेगा, उसकी मॉम या फिर उसकी वाइफ, जो भी उसकी ज़िंदगी में लेडी है, उसको मार दिया जाएगा। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोग हर तरफ चीयर कर रहे होते हैं। नॉब सभी लोगों का स्टेडियम में स्वागत करता है। इसके बाद नॉब अनाउंसमेंट करता है कि आज की लड़ाई का जो भी चैंपियन होगा वो मेरे साथ मिलकर दुनिया जीतेगा। इसके बाद वो बोलता है कि एक अच्छी लड़ाई के लिए हमारे को एक बहुत ही अच्छा स्टेज चाहिए होगा। और इसके बाद वो लोगों को अपनी ताकत दिखाता है। वो अपनी साइकिक ताकतों का इस्तेमाल करता है और स्टेडियम में अलग अलग जगह से पत्थर उठाता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और पत्थर हर तरफ से उड़ रहे होते हैं। नॉब ये सब सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है। इसके बाद वो उन सभी पत्थरों को जोड़ के एक स्टेज बना देता है और जैसे ही धूल छटती है, लोग देखते हैं कि स्टेज तैयार हो चुका है। ये सब कुछ देख के लोग हैरान रह जाते हैं और नॉब के नाम का चीयर करने लग जाते हैं। ब्रूट की वाइफ और ताइमा की मॉम दोनों स्टेडियम में ही होते हैं और ब्रूट की वाइफ ये सब कुछ देख रही होती है और सिर्फ वही है स्टेडियम में जो नॉब का असली इंटेंशन जानती है। इसके बाद नॉब लोगों को और ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए एक पिलर लेकर आता है जो वो बताता है कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। वो ऐसे 4 पिलर स्टेज के चारों तरफ लगा देता है। सभी के सभी लोग ये देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं कि नॉब उनके प्रोटेक्शन का इतना ज़्यादा सोच रहा है और नॉब के नाम का चीयर करने लग जाते हैं। इसके बाद नॉब लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो ऑर्डर देता है, दोनों के दोनों खिलाड़ियों को यानी कि ब्रूट और ताइमा को स्टेडियम में लाया जाता है। दोनों के दोनों ही वॉरियर्स अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ताइमा के परिवार में उसकी मॉम के अलावा कोई भी नहीं है और ब्रूट की फैमिली में उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं। ब्रूट स्टेडियम में आता है और बोलता है, बच्चे क्या तुम तैयार हो। ताइमा स्टेडियम में आता है और बोलता है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। ताइमा के ये बोलते ही ब्रूट उस पर हमला कर देता है और ताइमा बिल्कुल ही तैयार खड़ा होता है। ब्रूट ताइमा पे शुरुआत से ही रहम खाने की नहीं सोच रहा होता और उस पर अपना सबसे ताकतवर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ताइमा बिल्कुल ही तैयार खड़ा होता है और ब्रूट का इंतज़ार कर रहा होता है। ब्रूट एकदम से आके ज़मीन पे बहुत ज़ोर की हमला करता है और वो ज़मीन पे हमला नहीं कर रहा था, वो ताइमा पे हमला कर रहा था। ताइमा समय रहते ब्रूट को देख लेता है और रास्ते से हट जाता है। इस बात पे ब्रूट को गुस्सा आ जाता है और वो ताइमा को देखता है और उस पर फिर से अटैक कर देता है। इस बार ताइमा अपने आप को नहीं बचा पाता। वो बहुत ज़ोर से स्टेडियम की दीवार की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी वो एकदम से होश में आता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बड़े आराम से अपने आप को बचा लेता है। वो बोलता है कि मुझे रोकने के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं होगा। ब्रूट ताइमा को बोलता है कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है और इसके बाद वो फिर से ताइमा पे हमला कर देता है और बहुत ज़ोर की जाके ताइमा को लात मारता है। ताइमा एक बारी फिर से उड़ने लग जाता है और इस बारी ब्रूट उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उस पर लाइफ एनर्जी का ब्लास्ट भी कर देता है। ताइमा स्टेडियम की दीवार के पास बिल्कुल ही बेहोश जैसा पड़ा होता है, पर तभी स्टेडियम की दीवार के पास एक बहुत ज़ोर का धमाका सा होता है। ब्रूट को लगता है कि वो जीत गया। वो बोलता है, ताइमा तुम्हें अब दोबारा उठने की ज़रूरत नहीं है। ताइमा की माँ को लगता है कि ताइमा हार गया, पर तभी लोग कुछ नोटिस करते हैं कि ताइमा अभी भी ठीक है और वो दोबारा खड़ा हो रहा है। ताइमा उठते उठते बोलता है कि मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी बात तुम्हें समझा ना दूँ, और इसके बाद वो पावर अप करने लग जाता है। ताइमा एकदम से उड़ते उड़ते ब्रूट के पेट में एक बहुत ज़ोरदार की घुसा मारता है और ब्रूट स्टेडियम की दूसरी तरफ की दीवार पर जाके टकराता है।
स्टेडियम के लोग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ लड़ाई देखने में मज़ा आ रहा है और लड़ाई के पीछे की सच्चाई उन लोगों को नहीं पता है। नॉब को ये लड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि दोनों ही वॉरियर्स अपने फैमिली को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ताइमा इसके बाद ब्रूट को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि एक बार ही रुको और मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों मिलके नॉब को हरा सकते हैं। मैं पहले की तरह बच्चा नहीं हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस बार हम मिलके उसे हरा पाएंगे। ब्रूट ताइमा की बात को हंसी में उड़ा देता है। वो बोलता है, आजकल के बच्चे कुछ भी सोचने लग जाते हैं। तुम मेरे को बस एक ही पंच मार पाए हो बच्चे। ताइमा एक बार फिर ब्रूट को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अपनी आँख खोलो और देखो, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। हम दोनों मिलके उसे हरा सकते हैं और इस पूरे देश को उससे छुटकारा मिल सकता है। अब तुम्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद ब्रूट दीवार से अपने आप को निकालता है और ताइमा उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है। ब्रूट उससे हाथ तो मिलाता है, पर ये उसकी चाल थी। वो बोलता है, बच्चे तुम बेवकूफ़ हो। ताइमा समझ ही नहीं पाता कि ब्रूट करना क्या चाह रहा है। वो ताइमा को उठा के हर तरफ पटकने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरी ग्रिप आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। ताइमा की माँ ये सब कुछ सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि कुछ ताइमा के साथ बुरा हो रहा है। ब्रूट की वाइफ ब्रूट को जीतता हुआ देख के खुश हो रही होती है और नॉब को तो ये सब कुछ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ब्रूट ताइमा को साइड पटक देता है और ताइमा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और ब्रूट को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। ब्रूट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। ताइमा बोलता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो ब्रूट। अगर तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते हो तो तैयार हो जाओ। इसके बाद वो ब्रूट को जाके एक बहुत ज़ोर की लात मारता है। ब्रूट ताइमा की लात के ज़ोर से पीछे जाके गिरता है। इसके बाद ब्रूट धीरे से उठता है और बोलता है, तुम उस दिन समझ जाओगे जिस दिन तुम्हारे पे लोग डिपेंड होंगे। ना जाने क्यों ताइमा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो ब्रूट पे लगातार की ब्लास्ट करने लग जाता है। पर ब्रूट के पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और ताइमा के सारे अटैक से खुद को बचा लेता है। ब्रूट की शील्ड की वजह से जो भी ताइमा के अटैक्स थे वो इधर उधर जाके उछलने लग जाते हैं और उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन की शील्ड थी वो भी टूट जाती है और कुछ अटैक्स स्टेडियम की तरफ भी चले जाते हैं जहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी। धूल छटने में पता चलता है कि ब्रूट बिल्कुल सही सलामत है और वो खुद एक की ब्लास्ट बना के खड़ा हुआ है। वो बोलता है, ताइमा तुम हार क्यों नहीं मान लेते। पर ताइमा भी एक अटैक बना के तैयार खड़ा होता है और वो बोलता है, मास्टर आप भी तैयार हो जाओ। ताइमा और ब्रूट दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं। दोनों के ही की ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं और बेकार हो जाते हैं। इसके बाद ब्रूट ताइमा की तरफ आता है और बोलता है कि ताइमा तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है और इसीलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ताइमा ये बात सुन के घबरा सा जाता है और ब्रूट ताइमा की तरफ बढ़ता है और उसे खिंचा के एक बहुत ज़ोर की घूसा मारता है, जिससे ताइमा बेहोश हो जाता है। और दोस्तों, ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के चैप्टर 4 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जैसे ही ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी का चैप्टर 4 रिलीज़ हुआ, मैं आपके लिए लेकर आ गया। मैंने अपना किया हुआ वादा आप लोगों से पूरा किया। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को लाइक का टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक्स। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। बहुत ही जल्द मैं चैनल पे 2 स्टोरीज़ और शुरू करने वाला हूँ, जो दोनों ही ड्रैगन बॉल की स्टोरीज़ होंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। अगर आप लोगों के दोस्त भी ड्रैगन बॉल देखते हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।